सहारनपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है संगाठेड़ा। उसमें एक वाकया पेश आया कि एक मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम बच्ची को लेकर चला गया। बेहद अफसोसनाक वाकया है और कोई भी समझदार इंसान जो मुआशरे में रहता हो, मुआशरे में बैठता हो, इसे सही नहीं कह सकता। इस हसास टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन चुप रहना भी मुनासिब नहीं समझा। जब पंचायतों से वीडियो आई, उनमें से कुछ वीडियो तो वो जिम्मेदारों की है कि जो बहुत संजीदगी के साथ मामले को तय कर रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर अफसोस हुआ कि कोई ऐसा आदमी भी है कि जो इतने नाजुक मामले पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकता है। उनमें से एक वीडियो आई कि जो अपने आप को प्रधान प्रधान कहता है, माथे पर तिलक लगाकर रखता है। उसका एक वीडियो उससे पहले मीरकपुर गांव है, वहां से भी ये वायरल हुआ था। मीरकपुर गांव के अंदर वो अपना त्योहार मनाते हैं और वो दिल खोल के उसमें अपने गांव को सजाते हैं और सबका स्वागत करते हैं। लेकिन जब ये शख्स पहुंचता है तो उस गांव के अंदर भी वो हिंदू मुस्लिम का टॉपिक छेड़ देता है। वो तो मीरकपुर वाले लोग समझदार हैं, उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद इस गांव में तेरा आना मुनासिब नहीं है, हम तेरा इस गांव में आना भी पसंद नहीं करते हैं और आज के बाद तो इस गांव में आना भी मत। ऐसे ही जब ये इस पंचायत में पहुंचता है, हालांकि टॉपिक ये होना चाहिए था कि जो बच्ची गई है उसे जल्द से जल्द वापस लाया जाए, प्रशासन पे दबाव डाला जाए कि भाई वो बच्ची जल्द से जल्द यहाँ लाई जाए और उसे जल्द से जल्द बरामद किया जाए। लेकिन इसका मुद्दा ही अपना अलग है और फौरन हिंदू मुस्लिम पर उतर आता है। इससे पूछा जाए कि जिस घर की बच्ची गई है उस बाप के दिल से पूछ कि उसके बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, और उसकी माँ से जाकर पूछ कि उसने खाना भी खाया है या नहीं खाया है और उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने ऐसे बाप देखे हैं कि जिनके घर से बच्चियां चली जाती हैं और जाने से पहले वो बाप जवान नजर आते थे, लेकिन चंद दिनों के बाद उनके बाल सफेद हो गए और चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई। ये एक ऐसा गम होता है कि जिसके बाद इंसान जीने की तमन्ना ही छोड़ देता है। और वो बाप जब मुआशरे में निकलता है तो अगर कोई आपस में दो बात भी कर रहे हैं, उसे ऐसे लगता है कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, और जब कोई इशारा करता है तो वो शर्म से पानी हो जाता है, वो कि शायद ये मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इधर जिसका लड़का गया है वो भी पूरा खानदान का खानदान अपनी इज्जत खो बैठता है और वो भी मुआशरे में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होता है। और इनसे पूछो कि भाई ये भाषण देने का वक्त नहीं है, बल्कि मुद्दे की बात करने का वक्त है। एक और वीडियो वहां से सामने आई कि कोई कह रहा है कि भाई इन्हें सबक सिखाने का आज टाइम है, अगर इन्हें सबक न सिखाया गया तो इन्हें रास्ता मिल जाएगा, घरों से फिर और ये लड़कियां ले जाएंगे। क्यों भाई, इनके बावले कुत्तों ने काटा हुआ है या बावले हो गए हैं, या फिर वहां समझदार लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो मर जाएंगे, वो ऐसे ही ले जाने देंगे। और एक बात वो कहता है कि जी कमेंट कर रहे हैं लोग कि भाई नया जीजा मुबारक हो। भाई उस कमेंट वाले का सारा चिट्ठा निकाल कर प्रशासन को सौंपो और फट्टे लगवाओ उसको। अगर तुम्हारे कोई बस की नहीं है तो वो सारे के सारे कमेंट और उसका चिट्ठा हमें सौंपो, हम उसके फट्टे लगवाएंगे। ऐसे कैसे जुर्रत हो गई किसी की ये कहने की कि भाई ये काम सही है और सही तुम्हें मुबारक हो। इमोशनल बातें ना करो, ये एक ऐसा नाजुक वक्त है कि जहां हसास बात करने की जरूरत है और आप इमोशनल बातें कर आग लगाना चाहते हो। इस इलाके में एक बार आग लग चुकी है, हम दोबारा इस इलाके को जलने नहीं देंगे। और मैं वहां के जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं कि आप इस पंचायत की बागडोर अपने हाथ में लो और इन नफरती चिंटों को इस पंचायत से बाहर निकालो और मजबूत फैसले करो कि आज के बाद कोई बच्चा और कोई बच्ची ये जुर्रत ना कर सके कि वो घर से निकल कर चली जाए और अपने माँ बाप की इज्जतों को नीलाम कर सके। चाहे वो मुसलमान की बच्ची हो या गैर मुस्लिम की बच्ची हो, वो दोनों में से किसी की भी बच्ची हो या बच्चा हो, जो भी का गलत काम करेगा उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और पंचायत बैठकर फैसला करे कि इतनी सख्त सजाएं हो कि फिर उसके बाद किसी बच्चे और किसी बच्चे की जुर्रत ना हो कि फिर वो अपने बापों की और अपने माओं की इज्जतों को नीलाम कर सके। उसमें जैसा हमारा समर्थन आपको चाहिए, माल से चाहिए, जान से चाहिए, हमारी जानों से चाहिए, जिस तरीके से भी चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं। उस बच्ची को बरामद किया जाए और सजा उस बच्चे को भी बरामद किया जाए और सजा वहां पंचायत बैठने वाली वो तय करे, और जो भी वो सजा तय करेगी उस सजा को जो नहीं मानेगा फिर उनका इलाज हम खुद बांध देंगे। लेकिन जिम्मेदारों ये बात समझो कि इन नफरतों की वजह से ये तो कहकर चले जाएंगे और ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे और सेक भी रहे हैं। मुद्दा कुछ और है, इनका टॉपिक कुछ और है। ये फौरन हिंदू मुसलमान पर उतर आते हैं
اپنی اس علاقے کو سنبھال کر رکھو اور اصل مدعے کی بات کرو. اور جو وہاں کے نیتا ہیں میں بھی ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پرشاسن کا فل سہیوگ کرو اور ان سے کہو کہ بھئی جلد سے جلد ہمیں بچہ اور بچی دونوں یہاں موجود چاہیے، انہیں جلد سے جلد برآمد کرو، کیونکہ آپ لوگ بارسوخ آدمی ہیں. آپ کی ایک ذمہ داری ہے علاقے کی کہ اس علاقے کو جلنے سے روکو، اس علاقے کو جلنے سے بچا لو اور یہاں ایموشنل باتیں نہ ہونے دو. وہاں کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی پنچایت کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اختتام تک پہنچاؤ اور ایک مضبوط فیصلہ کرو کہ آج کے بعد پھر کوئی ایسا واقعہ اس علاقے میں تو کیا پوری یو پی میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو، اور جو بھی غلط کرے اسے سزا دلانے میں سب ایک ساتھ اکٹھا ہو، تب جا کر یہ معاملات رکیں گے. نہیں تو یہ معاملات اور طول پکڑیں گے، اور جتنے یہ طول پکڑیں گے معاشرہ اتنا ہی خراب ہوگا. کوئی بھی سمجھدار آدمی ان واقعوں کی حمایت نہیں کرتا ہے. ہم اپنی طرف سے پرسنلی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری کہیں بھی ضرورت پڑے ہم ہر اعتبار سے آپ کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ واقعات رکنے چاہیے. اس میں کوئی بھی ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے، غلط کو غلط کہا جائے گا.